तो डेडपुल एंड वुल्वरीन कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, लगभग 2 दिनों में। और इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है डेडपुल के बारे में जानने का। हाँ, हम सब ने उसकी मूवीज देखी है और डेडपुल के 2 प्रीवियस मूवीज भी देखी है, पर हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। और इसीलिए आज मैं आपको डेडपुल की कंप्लीट स्टोरी बताऊंगा विद कैमियोज एंड हिडन डिटेल्स। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो डेडपुल यानी वेड विल्सन सबसे पहले अपीयर हुआ था 1990 की एक म्यूटेंट कॉमिक्स में। और हम देखते हैं वेड विल्सन पहले यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्सेस में था और वहाँ पे कुछ दिन सर्व करने के बाद उसे निकाल दिया जाता है क्योंकि वो सही से ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा था। और उसके बाद वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक मर्सनरी बन जाता है जो कि पैसे लेकर काम करता है, पर वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता था, जिसके लिए उसके आसपास के लोग उसे हीरो बोलते थे। लेकिन उसे हीरो कहलाना एकदम पसंद नहीं था। और ऐसे ही एक दिन वो अपना काम खत्म करके क्लब में जाता है जहाँ उसका दोस्त काम करता था और वहीं पे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था वेनेसा। और थोड़ी देर बात करने के बाद उन दोनों की वाइब मैच हो जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों साथ में भी रहने लगते हैं। पर खुशियों में आग तब लगती है जब उन्हें पता चलता है कि वेड विल्सन को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे कैंसर है तो वो वेनेसा से दूर हो जाता है ताकि उसे तकलीफ ना हो। और अपने कैंसर से परेशान होकर वो अपने दोस्त के बार में जाता है और वह पीते पीते उसे अपनी परेशानी बताने लगता है। और तभी उसके सामने एक आदमी आता है और वो शख्स वेड को बोलता है कि मैं तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता हूँ और ठीक ही नहीं, तुम्हें सुपर पावर्स भी दे सकता हूँ। और शुरू में तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, पर कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। तो वो उसके बताए उस जगह पे चला जाता है और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और उनके अंदर म्यूटेंट्स पावर आ रहे हैं। और इसे भी जबरदस्ती एक बेड में लेटा दिया जाता है और इसे बांध दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे आता है एजेक्स, जिसे फ्रांसिस भी कहा जाता है, और वो आकर वेड के बॉडी में कुछ इंजेक्ट करता है। और उसके बाद फ्रांसिस उसे बोलता है कि ये दवाई तुम्हारे अंदर के एक्स जीन को एक्टिवेट कर देगी और तुम्हारे अंदर की बीमारी को खत्म। पर ये कोई आसान चीज नहीं है, इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें बहुत दर्द से गुजरना होगा और जब एक्स जीन को लगेगा तुम मरने वाले हो तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। पर उसके बाद भी उसके अंदर वो एक्स जीन एक्टिवेट नहीं होती है। और इसी तरह एक दिन हम देखते हैं वेड विल्सन फ्रांसिस के साथ मजाक करता है, जो मजाक फ्रांसिस को एकदम पसंद नहीं आता और वो उसे सबक सिखाने के लिए एक दर्दनाक टॉर्चर देता है और वो उसे एक चेम्बर में बंद करके ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम कर देता है। और उसके बाद उसे सच्चाई बताता है कि यहाँ हम सुपर हीरो नहीं बनाते, बल्कि हम यहाँ सुपर स्लेव बनाते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग कुछ आदमियों को भेजते हैं सुपर स्लेव बनने के लिए और तुम्हारा दिमाग भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। और उसे उस चेम्बर में वैसे ही छोड़कर चला जाता है। और उस चेम्बर में वेड विल्सन एक हफ्ता तक घुटते रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के एक्स जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। और उसकी एक्स जीन तो एक्टिवेट हो गई है, पर इसके साथ साथ उस कैंसर को भी सुपर पावर बना देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी स्किन खराब हो जाती है, पूरा चेहरा खराब हो जाता है। और एक्स जीन एक्टिवेट होने के बाद भी फ्रांसिस उसे छोड़ता नहीं है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे खराब चेहरे को ठीक कर सकता हूँ, मैं इस चेहरे को पहले जैसा बना सकता हूँ, पर मैं बनाऊंगा नहीं। और उसे उस चेम्बर में फिर से बंद करके चला जाता है। पर चालाकी से वेड विल्सन एक माचिस की तीली ले लेता है और उसे ऑक्सीजन पाइप के पास जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरे लैब में आग लग जाती है। और आग लगने के बाद वेड विल्सन उस चेम्बर से बाहर आ जाता है और फ्रांसिस के साथ लड़ने लगता है। पर जैसे तैसे फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है और वेड विल्सन के ऊपर वो सारी बिल्डिंग गिर जाती है। पर बाद में हम देखते हैं कि वेड विल्सन अपने पावर्स की वजह से एकदम ठीक है। और वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा वेनेसा से मिलने जाता है, पर उसे ध्यान आता है कि उसका फेस तो बहुत खराब हो चुका है, जिसकी वजह से वो वेनेसा से नहीं मिलता। और अपने फेस को सही करने के लिए वो फ्रांसिस को ढूंढने लगता है और कई जगह तलाश करने के बाद भी उसे फ्रांसिस नहीं मिलता है। और इन सब से थक हार कर वो अपने दोस्त विजल से मिलने आ जाता है उसके क्लब में। और वहाँ जाकर वेड विल्सन अपने दोस्त को सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ। और उसके बाद वो बोलता है कि वो फ्रांसिस के हर एक आदमी को पकड़ेगा और उनसे फ्रांसिस का नाम पूछेगा और पता पूछेगा। तो उसका दोस्त इसमें बोलता है कि तुम्हें ये सब एक मास्क पहन के करना चाहिए। और उससे बात करते करते वेड विल्सन बाहर के बोर्ड में देखता है जहाँ पे डेडपुल लिखा हुआ था और यहीं से वो अपना नाम डेडपुल रख लेता है। और उसके बाद वो एक सूट भी बनाता है और यहाँ से डेडपुल का सफर चालू होता है। वो फ्रांसिस के हर एक आदमी को पकड़ता है, उन्हें मारता है, उनसे फ्रांसिस का पता पूछता है। और इसी तरह पूछताछ करते करते उसे वो आदमी मिल जाता है जो उसे म्यूटेंट प्रोग्राम में लेके गया था। और डेडपुल को उस बंदे से फ्रांसिस का पता चल जाता है। और उसके बाद वो एक ब्रिज में पहुंचता है और यहीं पर हमें एक औसम सी फाइट दिखाई जाती है जिसे हम सब ने देखा है। और डेडपुल उसके सारे बंदों को मारकर फ्रांसिस से मिलता है और नकाब हटाकर अपना चेहरा दिखाता है और उसे बोलता है कि मुझे ठीक करो। और तभी वहाँ पर एक्स-मैन आ जाते हैं, कोलोसस और मेगासोनिक टीनेज वॉर। और वो दोनों बोलते हैं कि तुम फ्रांसिस को छोड़ दो और तुम एक सुपर हीरो बन सकते हो। पर डेडपुल बोलता है कि नहीं, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। और इसी बहस में फ्रांसिस वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों डेडपुल को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, पर डेडपुल अपना हाथ काट कर वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ से भागने के बाद फ्रांसिस वेड विल्सन के गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और उसे बचाने के लिए डेडपुल कोलोसस और मेगासोनिक टीनेज वॉर के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। और वो रेडी हो जाते हैं और वो चारों दोपहर की गाड़ी में फ्रांसिस के अड्डे में पहुंचते हैं। और उसके बाद वहाँ पर भी हमें एक ऑसम सी फाइट सीन दिखाई जाती है। और उसके बाद हमें फ्रांसिस
फ्रांसिस और डेडपुल की भी लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें डेडपुल फ्रांसिस को मार देता है और वो अपने गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों अपने लाइफ को खुशी खुशी जी रहे थे और वेनेसा डेडपुल को एक्सेप्ट कर लेती है उसके खराब चेहरे के साथ। और डेडपुल अब एक एंटी हीरो बन चुका था और वो बुरे लोगों को मारना चालू कर देता है लोगों की भलाई के लिए, और इसी तरह से वो बहुत सारे गैंग्स को खत्म कर देता है जो कि सिटी में तबाही मचा रहे थे। और उसके बाद डेडपुल अपने ही शहर में एक गैंग के ऊपर हमला करता है जो कि शहर में बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे और वो उन सबको मारने लगता है, पर एक आदमी वहां से भाग जाता है और डेडपुल उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और घर आकर वेनेसा के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। और तभी उसके घर के अंदर वही शख्स आ जाता है और वो गोली चला देता है, जिससे डेडपुल तो बच जाता है पर वेनेसा की डेथ हो जाती है। और उसके बाद डेडपुल उस शख्स को मार देता है, जिसके बाद डेडपुल बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो डिप्रेस्ड हो जाता है और वो अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश भी करता है, पर जैसा कि उसके पास हीलिंग फैक्टर है तो वो लाखों बार मरने की कोशिश करने के बावजूद मरता नहीं है। तभी उसके पास क्लोसस और मेगासोनिक टीनेज वॉर आते हैं और उसे एक्स-मैन ज्वाइन करने के ऑफर देते हैं और डेडपुल उनके ऑफर्स को मान जाता है। और एक्स-मैन बनने के बाद उनका पहला टास्क आता है कि एक म्यूटेंट बच्चे को उन्हें संभालना है जो कि शहर में तबाही मचा रहा है। और तभी वहाँ क्लोसस, मेगासोनिक टीनेज वॉर और डेडपुल पहुंचते हैं और डेडपुल जाके उस बच्चे का नाम पूछता है तो वो बच्चा अपना नाम रसल बताता है और बोलता है कि इस स्कूल के हेडमास्टर म्यूटेंट्स को एकदम पसंद नहीं करते और वो हमें टॉर्चर करते हैं। और ये बात सुनकर डेडपुल उस स्कूल के लोगों को मार देता है और इसी की वजह से उस बच्चे के साथ साथ डेडपुल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पे म्यूटेंट्स के रखा जाता है और उन्हें एक खास कॉलर पहना जाता है जिससे वो अपने पावर्स को यूज न कर पाए। और जेल जाने के बाद डेडपुल रसल को बोलता है कि तुम यहाँ पर सबसे तगड़े और सबसे बड़े बंदों को पकड़ो और उनसे दोस्ती करो क्योंकि मेरे ऊपर कॉलर लगा हुआ है और मैं अब कैंसर से मरने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कहीं सन्नाटे में एक पोर्टल खुलता है, उसके अंदर से एक शख्स आता है जिसका नाम था केबल और वो फ्यूचर्स आया था और केबल उस जेल को तोड़कर उसके अंदर आ जाता है और वो वहाँ उस बच्चे म्यूटेंट को मारने आया था, पर डेडपुल उसके बीच में आ जाता है और उसे उस बच्चे को मारने से रोकता है। पर जैसा कि उसके ऊपर कॉलर लगा हुआ तो उसकी पावर काम नहीं करती और केबल उसे धक्का दे देता है और डेडपुल नीचे गिरकर उसका कमर टूट जाता है और यहीं पर उसका कॉलर भी निकल जाता है जिससे उसकी पावर वापस आ जाती है, जिससे उसकी कमर ठीक हो जाती है। उसके बाद वो दोनों लड़ाई करते करते उस जेल से बाहर निकल जाते हैं और गिरने के बाद डेडपुल एक नदी में जाकर गिरता है और इसी का फायदा उठाकर केबल वहां से चला जाता है। और यहाँ पे अंदर में हम रसल को देखते हैं जो कि डेडपुल के जाने के बाद अकेला पड़ चुका था और वो एक सेल के आगे में जाके बैठ जाता है और उसके अंदर से कुछ आवाज आती है और वो उस कैदी से बात करने लगता है। उसके बाद डेडपुल अपने दोस्त के क्लब में जाता है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि सभी म्यूटेंट्स को कहीं और शिफ्ट करा जा रहा है और उसके बाद वो एक टीम बनाता है जिसे वो एक्स फोर्स कहता है और वो लोग प्लेन से उस गाड़ी के ऊपर जंप लगाते हैं पर सेफली उतरता सिर्फ डेडपुल और डोमिनो। और तभी वहाँ पर केबल भी आ जाता है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी फाइट होती है। और तभी हम देखते हैं कि रसल अपने कैद से आजाद हो जाता है और वो वहाँ जाकर उस खतरनाक म्यूटेंट को आजाद कर देता है और हम देखते हैं वो और कोई जगरनॉट है और वो डेडपुल को पकड़ के 2 हिस्सों में बांट देता है। इसके बाद हम डेडपुल को देखते हैं कि उसका पैर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और वहाँ पर केबल आता है और फिर केबल उसे सच्चाई बताता है कि वो फ्यूचर से आया हुआ है और जिस बच्चे को वो प्रोटेक्ट कर रहा है वो फ्यूचर में बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाता है। और केबल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो केबल के फैमिली को ही जला देता है, जिसकी वजह से वो उसे आज रोकेगा तभी उसकी फैमिली जिंदा रहेगी। और डेडपुल उसे बोलता है कि अगर वो उस प्रिंसिपल को मारेगा तभी वो विलन बनेगा, पर मैं उसे प्रिंसिपल को मारने ही नहीं दूंगा। और वो सब लास्ट फाइट के लिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि रसल के साथ जगरनॉट है और वो दोनों इन तीनों के ऊपर हमला कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं जगरनॉट इन सब के ऊपर भारी पड़ रहा था, तभी कहीं से क्लोसस आ जाता है और वो जगरनॉट के ऊपर हमला करने लगता है। और जगरनॉट की मदद करने के लिए यूकियो और मेगासोनिक टीनेज वॉर भी आते हैं जो कि उसे धकेल के पानी में गिरा देते हैं और उसे करंट दे देते हैं, जिसकी वजह से जगरनॉट का खेल खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बच्चा प्रिंसिपल को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी वहाँ पर डेडपुल आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, पर असल उनकी बात सुने बगैर उनके ऊपर भी हमला करने लगता है। और फिर से उठकर डेडपुल उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता, जिसके बाद डेडपुल अपने गले में वो कॉलर लगा लेता है जिसकी वजह से न्यूटन्स अपनी पावर यूज नहीं कर पाते। और डेडपुल रसल को बोलता है कि तुम उस प्रिंसिपल के बदले मुझे मार दो और रसल उसके ऊपर सच में हमला करने लगता है। और ये देखकर केबल रसल के ऊपर गोली चला देता है और गोली चलने के बाद डेडपुल रसल की जगह पे आ जाता है, जिसकी वजह से डेडपुल को गोली लग जाती है और क्योंकि उसने वो कॉलर पहना था जिसकी वजह से वो मरने लगता है। और ये देखने के बाद रसल का दिल पिघल जाता है कि उसकी वजह से डेडपुल की मौत हो रही है और वो उस प्रिंसिपल को छोड़ देता है, जिसकी वजह से फ्यूचर चेंज हो जाता है। और हम देखते हैं कि डेडपुल की अब धीरे धीरे मौत होने लगती है और वो वेनेसा के पास पहुंच जाता है आफ्टर लाइफ में, और वेनेसा बोलती है कि नहीं अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। और तभी केबल अपने टाइम मशीन का यूज करके कुछ देरी पीछे चले जाता है और वो डेडपुल को गोली लगने से बचा लेता है
और उसका कॉलर भी खोल देता है। और केबल के पास सिर्फ एक ही मौका था कि वो अपने टाइमलाइन में जाए या डेडपुल को बचाए। तो जैसा कि उसने डेडपुल को बचाया तो वो अब अपने टाइमलाइन में नहीं जा सकता, तो वो यहीं रुकने का सोचता है और यहाँ से उन सबकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेडपुल केबल की टाइम ट्रेवल मशीन ओकियो और मेगासोनिक टीनेज वॉर से ठीक करवाता है और टाइम ट्रेवल करके पीछे जाता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है और साथ ही साथ एक्स फोर्स के मेंबर को भी बचा लेता है और वो अपने वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। और इसी चीज की वजह से डेडपुल 3 में टीवीए उसके पीछे पड़ जाता है और उसे उठाकर टीवीए में ले जाता है और उसके बाद की कहानी आपको 2 या 3 दिन बाद पता चल ही जाएगी। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए